नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो डीआई का स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपको जो मैंने दिया था वो दिया था 17,070 का, बट ये उसके नीचे भी चला गया था यहाँ पे। बट ये फॉल किसी को एक्सपेक्टेशन में नहीं होता। आपको जो टारगेट दिखते हैं स्क्रीन पे वो टारगेट आप ले सकते हो यहाँ पे। तो वो टारगेट हमारा 17,070 का यहाँ पे आ गया था। बैंक निफ्टी में भी सेम मैंने आपको गैप फिलिंग के लिए टारगेट दिया था 39,500 का, बट ये एक्स्ट्रा 500 पॉइंट गिर गया। इसका एक्सपेक्टेशंस नहीं था मेरे को, क्योंकि आज के लिए मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ पे मॉर्निंग का जो प्रॉफिट था, अगर मैं यहाँ पे आज का डे क्लोजिंग बताऊँ तो अराउंड क्लोजिंग हुआ है 6,300, 400 मान सकते हैं, 6,400 के करीब का। मॉर्निंग का जो प्रॉफिट था 3,400 का, वहाँ पे 3,000 और एडिशन हुआ है। आज के दिन में मैं कुछ ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग के प्लान में नहीं था। क्यों नहीं था उसको मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ यहाँ पे। कि बेसिकली यहाँ पे आज का जो मेरा व्यू था वो ये था, सिंपल सा। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो मार्केट ने क्या किया था, एक गैप अप ओपनिंग दिखाई थी, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है। ये यहाँ से मार्केट नॉन स्टॉप आपका फॉल हुआ है। ये एक पुल बैक हुआ गैप अप के केस में, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि फर्स्ट जो पुल बैक होता है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लैग बनेगा ना डब्लू का, ये वाला जो लैग है, ये लैग हमेशा स्ट्रांग होता है। यानी अब जो पुल बैक आएगा वो स्ट्रांग होगा, तो उसमें मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करूंगा इंट्राडे में। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब मेरा सेलिंग का व्यू बिल्कुल नहीं है, भले ये निफ्टी यहाँ से 100-150 पॉइंट और गिर जाए। यहाँ पे जब तक एक पुल बैक नहीं आएगा और उसके बाद जब तक मार्केट नहीं गिरेगा, तब तक मैं एग्रेसिव सेलिंग के लिए अब एक्टिवेटेड नहीं हूँ। ये चीज़ समझ लीजिए। भले यहाँ से 200, 300, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब मुझे पुल बैक चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट अब जो गिरेगा वो बहुत धीरे धीरे गिरेगा, बट जिस भी दिन इसमें पुल बैक आएगा वो इतना स्ट्रांग आएगा कि एक ही दिन में 300-400 पॉइंट भाग जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब आपको थोड़ा सा पुल बैक के लिए फोकस करना चाहिए। आज तो मार्केट गैप अप खुला था, तो गैप अप नॉर्मली सेलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस दिन ये गैप डाउन खुला या फिर फ्लैट खुला, उस दिन एक ट्रेंड बन सकता है अपसाइड का, ये चीज़ समझ लीजिए। बाकी सेटअप मैंने आपको सारे बता दिया है, सारी नॉलेज आपको दे दी है। उस नॉलेज को आप यूटिलाइज़ करिए अपने हिसाब से, आपको जहाँ पे ठीक लगता है ट्रेड करने का। जैसे यहाँ पे ये 5 मिनट का लो बना, ये लो ब्रेक हुआ, पुल बैक आया, उसके बाद ये ट्रेंड है, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो। ये देखो, अगर आप बैंक निफ्टी में देखना चाहते हो तो बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो। ये आपका 5 मिनट का लो बना, ये ब्रेकडाउन आया, पुल बैक हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया, और ये आपका ट्रेंड है। तो जो नॉलेज मैंने आपको दी है वो आप उसको यूटिलाइज़ करो, आप अपने हिसाब से ट्रेड करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर दिन एग्रेसिव ट्रेड करता है। ऑलरेडी ये वीक 50,000 के करीब पहुंच चुका है, तो मैं अब ज़्यादा कुछ इसमें सरदर्दी लेना नहीं चाहता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि आज के दिन में मैंने थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड किया था। मॉर्निंग में जो प्रॉफिट था उसी पे ही मैंने 2-3 ट्रेड और छोटी-मोटी ली थी, जिसमें कि फाइनल जो क्लोजिंग आपकी यहाँ पे, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, करीब 6,300 की आई है। तो ऑलरेडी हम अगर टोटल करें तो अराउंड 45-46 के आसपास पहुँच चुके हैं। कैपिटल जो हमारी यूज़ हुई है वो 25,000 की यूज़ हुई है, यानी 22 to 27,000 की हमारी कैपिटल यूज़ हुई है। उस पे हम ऑलरेडी 46 के आसपास पहुँच चुके हैं। और अभी 15 दिन हैं मार्च ख़त्म होने में, तो मेरा जो टारगेट होगा वो 25 से 30 का और होगा। बस अगर हमने 80 पे ये क्लोज मंथ कर दिया, वेल एंड गुड है। क्योंकि जाहिर सी बात है, 20-25 हज़ार की कैपिटल से अगर आप 50 भी बना पा रहे हो महीने में, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी डायरेक्शन पे फॉलो अप में ले जा रहे हो, ठीक है ना। इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें कि ट्रेडिंग करने के लिए कोई ज़्यादा बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 15-20 हज़ार रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। समझ में सिर्फ सेटअप आना चाहिए कि आपका बाइंग सेटअप कैसा होता है, सेलिंग सेटअप क्या होता है, कहाँ पे मुझे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, किधर मेरा स्टॉप लॉस होगा, किधर मेरा टारगेट होगा, ये समझ में आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कल की मार्केट के लिए। तो कल है एक्सपायरी का दिन। जाहिर सी बात है, 17,000 के नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है, तो चांसेस होंगे कि 17,000 के ऊपर एक्सपायरी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट 17,000 को सपोर्ट ले सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फेस बना है ये बेसिकली एक्सटेंशन फेस है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रिगर करे जा रहे हैं। जो भी लॉन्ग पोजीशन में जिनका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था या फिर एल्गो का स्टॉप लॉस था,
17,000 के नीचे क्लोज आ जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर किए जा रहे हैं। तो यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशंस लग रहा है कि 1-2 दिन में मार्केट स्ट्रॉन्ग बाउंस दे सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अब फिलहाल अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो हमें दिख रहा है 17,000 की कॉल पे करीब 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी कॉल राइटर नीचे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1700 की पे करीब 86 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो 17,000 अब आपके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है। 17,000 के ऊपर आप ट्रेड करोगे तो आप ठीक ठाक रहोगे, 17,000 के नीचे आप थोड़े से और वीकनेस का शिकार हो सकते हो। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया है। ये एंड ऑफ द डे ब्रेकडाउन है, तो हम इसको ब्रेकडाउन मानते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट कहीं पे भी क्लोज हो जाता है। बट कल की ओपनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कल 17,000 के ऊपर ओपन होता है तो चांसेस वेरी हाई कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे पास एक लेवल सपोर्ट का ही लेवल है। ऊपर जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करेगा अराउंड 17,070 के ऊपर, तो हो सकता है आपको दोबारा से ये इस हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 17,200 तक। इतना बड़ा पुलबैक आएगा इसकी एक्सपेक्टेशंस कम है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर इम्प्रूव हो जाते हैं, आज के दिन में ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हो जाते हैं, जो अभी नेगेटिव है, तो फिर शायद आपको कल दोबारा से आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, उसके बाद मार्केट रिएक्ट कर सकता है। बट फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है ग्लोबल मार्केट की, वो एक्सट्रीमली नेगेटिव दिख रही है, क्योंकि 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 133 पॉइंट डाउन है, यूरोपियन मार्केट भी करीब 2-2% नेगेटिव है। ठीक है ना, बेसिकली यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद जो सेल ऑफ आया है, इसकी वजह से डाउ फ्यूचर नीचे गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सेलिंग प्रेशर है। तो हम क्या है, अगर कल हम गैप डाउन खुलते हैं तो चांसेस बन सकते हैं एक रिकवरी आ सकती है। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल के लिए मेरे पास कोई व्यू नहीं है यहाँ पे कि मार्केट किधर कैसे खुलेगा। ठीक है, मैं नॉर्मली सेलिंग की तरफ अट्रैक्टिव नहीं हूँ अब। ठीक है ना, जब तक मार्केट में एक पुल बैक नहीं आ जाता स्ट्रॉन्ग, तब तक मैं सेलिंग के लिए यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं हूँ। मैं बाइंग के लिए कुछ ना कुछ सेटअप ढूंढने की कोशिश करूँगा, अगर मिलेगा तो, नहीं तो मैं अवॉइड करूँगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कल के लिए, कल एक्सपायरी का दिन है, कल के लिए मेरी तरफ से अगर मैं बताऊँ तो मेरी तरफ से कोई व्यू नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, जाहिर सी बात है नेगेटिव है, तो हम कहीं ना कहीं आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकते हैं। अब वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट किधर रिएक्ट करेगा, इसके चांसेस फ़िलहाल जो दिख रहे हैं मुझे, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं आपको आज के लिए कोई एनालिसिस दे नहीं सकता। कल का ट्रेडिंग सेशन मेरी तरफ से अवॉइड है। आप सुबह कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं डेफिनेटली मार्केट एट 11 में बता दूंगा, नहीं तो आप सेटअप के हिसाब से काम करिएगा। अगर 5 मिनट का हाई टूट के उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाय करिएगा, और 5 मिनट का लो टूट के अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो आप सेल करिएगा। मैं फ़िलहाल सेलिंग की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इतना मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में एप्लीकेबल होती है। बैंक निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट टारगेट है, वो आपका जो सपोर्ट एरिया है वो आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ कहीं अगर ये गैप डाउन खुलता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये एक पुल बैक दिखा दे, क्योंकि ऑलरेडी नॉन स्टॉप ऊपर से गिर रहा है। यूएस मार्केट ऑलरेडी कल आपको एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा चुका है, हो सकता है हमारा मार्केट दिखा दे गैप डाउन ओपनिंग के बाद। बट फिलहाल मेरा ऐसा व्यू नहीं है कि आप गैप डाउन खोले और आप बाय कर लो, या फिर गैप अप खोले तो सेल कर दो, या फिर कुछ भी हो। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।